जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ओके, आज का वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अर्थात महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातों को जानेंगे और पूरे तौर पर समझ रहे हैं, पूरे तौर पे हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, ये जो बौद्ध धर्म जो है, ये धर्म जो है अपने में एक क्या है, विचार है। ठीक है ना? इसमें विचार जो है ना सर्वोपरि है। आपको पता होगा ये बौद्ध धर्म इतने लोकप्रिय था, इतने लोकप्रिय कि समझिए बात बताए हैं कि जिसका कोई हर हिसाब नहीं है। तो ये जो गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, अर्थात बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे गौतम बुद्ध। ठीक है ना? इनके बचपन का नाम अगर कहा जाए तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जो 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक ना? इनके पिता जो सुधोधन थे और मम्मी माया देवी जो थी, ठीक ना, ये जो व्यक्ति जन्म लिए थे, तो इनके जन्म लेने के मात्र 7वें दिन इनकी माता जो थी माया देवी, उनका देहांत हो गया। देहांत होने के उपरांत आप समझ रहे हैं कि कोई तो होगा जो इतने बड़े महात्मा का लालन पालन किया। तो वो थी इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी क्या की कि इनका लालन पालन की। अब हुआ ये कि ये राजा के बेटे थे, इनको कोई दुख क्या होता है इनको कभी पता ही नहीं चला। एकदम रईसी जिंदगी जी रहे थे, एकदम मतलब कोई मतलब कि दुख वाला उसमें बात इनमें नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। ठीक ना? जैसे इसमें कुछ लोग आकर के निगेटिव टीचर हैं, शिक्षक हैं, फिर भी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर जाते हैं कि जिसका हर हिसाब नहीं। अच्छा है, मान लीजिए कि मेरे को पढ़ाने नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना कि खींचा खींची करिए। ओके, तो ये जो गौतम बुद्ध जो थे, तो ये अपने में इनका जो विचार था, ठीक ना, अब ये व्यक्ति आखिर जा करके इतने सुख सुविधा में जीने वाले थे, तो आखिर ये सन्यास जिंदगी क्यों जीने लगे? एक महात्मा भिक्षुक बन करके भिक्षा मांग रहे थे, ठीक ना, लोगों से। पहले उसके पहले इनका शादी विवाह भी हुआ था और एक बच्चा जो जन्म लिया था जिसका नाम था राहुल। रात के क्या किए कि ये सबको छोड़ करके पत्नी और राहुल को क्या किए, चल दिए, सत्य की खोज में चल दिए कि आखिर सत्य क्या है। ठीक ना? उसके पहले इन्होंने एक बार क्या किए थे कि भ्रमण पर निकले थे, तो कुछ चीज़ों को देखे थे। ठीक ना? कुछ ऐसे दृश्य इनके सामने आया था, जैसे बुढ़ा व्यक्ति करा रहा था। तो ये सोचे कि आखिर ये दुख क्यों होता है, ये बुढ़ा क्यों करा रहा है। एक 100 जा रहे थे, उसे भी देखे कि आखिर ये लोग मर क्यों जाता है। ठीक ना? तो ये तरह तरह के ये जब दृश्य देखे, तो आखिर इनके माइंड में आया कि आखिर है तो क्या है ना? इस चीज़ की खोज में निकल पड़े थे। और ये पता होगा आपको कि इनको इस जो सत्य की खोज में कि आखिर ये क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के लिए ये मतलब कि भटकते रहे। और भटकते भटकते जा कर के ये बोध गया में जा कर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या, ये पहले मूर्ख थोड़ी न थे, राजा के बेटा थे तरक थे, लेकिन ज्ञान सत्य की खोज। तो उसमें कुछ सुबह पहर क्या थी कि कुछ महिलाएं और बालिका जो लड़की सब थी, कुछ गा रही थी गीत। ठीक ना? ऐसा करके कि बीना के तार को इतना न तान दो कि वो टूट ही जाए, और इतना ना ढीला रखो कि उससे आवाज़ ही ना निकले, अर्थात उसको मध्यम रखना है। तब ये सोचे कि अर्थात मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है ना? मध्यम मार्ग क्या है? श्रेष्ठ है। और यहाँ पे उनको सत्य की क्या हुआ, प्राप्ति हुआ।
ओके, तो आइए इसे अब हम क्या करते हैं कि जो मेरे से पॉइंट जो छूट जाएगा उसे मैं क्लियर करने के लिए इस पूरे बुक को लेकर के, बुक के एक पेज को लेकर के रखे हैं। ठीक है, मेरा काम है आपके मन मस्तिष्क में इस बात को उतार देना, भले मैं पुस्तक देख करके पढूं या मैं इसे ओरली मुंह पढूं। ठीक ना, मुंह जबानी बोलूं या इसे देख करके पढूं, बात कोई अंतर नहीं है। बस आपको तो जानना है, रिप्रेस करना है। मोबाइल लेकर कहीं भी जा सकते हैं, पुस्तक लेकर तो कोई जा नहीं सकते। हाँ भाई, खोल दिया और देख रहे हैं, चलिए साथ साथ देखते जाइए। आपका अगर नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे आगे भी बता सकते हैं क्या होने वाला है ना। और खींचातानी से कुछ होने वाला है भैया। आइए, ये जो बौद्ध धर्म था, इनके संस्थापक के बारे में चर्चा कर दिए। गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना, लाइट ऑफ एशिया। इन्हीं एशिया का किरण पुंज इनको कहा जाता है, ज्योतिपुंज जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक ना। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, जिससे क्या पता चलता है। जैसे अगर कमल और सार है, कमल एवं सार है, तो इससे पता चलेगा कि कमल एवं सार जो प्रतीक रखा गया है इनके जन्म से रखा गया है। जन्म क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म में कमल और सार का प्रतीक क्या है, ये किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है गौतम बुद्ध के जन्म का। ठीक ना। उसके बाद घोड़ा, ये जो घोड़ा जो है आपको पता है, घोड़ा है गृह त्याग का, क्योंकि वो घोड़ा पे बैठ करके ही घर से निकले थे। राजा के बेटे थे, क्योंकि उस समय बुलेट अपाची थोड़ी ना था, फॉर्च्यूनर थोड़ी ना था, घोड़ा ही था, तो घोड़ा से ही निकले थे। तो अर्थात गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है इनका घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। उसके बाद अभी बोले हैं हम कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था तो इनका ज्ञान का प्रतीक पीपल को रख दिया गया। ज्ञान का प्रतीक कथी को रखा गया, पीपल को, जिसे बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। पीपल को क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष। ठीक ना। अर्थात गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल के पेड़ पर, तो पीपल को क्या कह दिया गया, आपका ज्ञान का प्रतीक रख दिया गया। पद चिन्ह, पद चिन्ह मतलब पैर का चिन्ह, पैर का चिन्ह। ओके, अब आप कहिएगा कि ये तो आप पढ़ करके पढ़ते जा रहे हो, तो पढ़ते जा रहे हो तो भैया तब ले तक कहाँ ले पहुँच गए रहते हैं, है ना। पद चिन्ह जो है, ये पद चिन्ह मतलब पद में क्या होता है, पैर। पैर का चिन्ह अगर है तो समझ लीजिए निर्वाण की प्राप्ति। अब आप निर्वाण का मतलब क्या जानते हैं, निर्वाण का मतलब मृत्यु। उनके मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। ठीक ना। ओके, तो मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति के लिए चिन्ह क्या है, पद चिन्ह है। और मृत्यु, मृत्यु जो है ये स्तूप है। क्या है, जहां जहां ये जब ये मतलब इनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ यानी मृत्यु हुआ, तो ये क्या हुआ कि जहां तहां इनका जहां तहां नहीं 7 जगहों पर क्या किया गया कि इनका जो अस्थि था वो गया और वहां पे शांति स्तूप का निर्माण किया गया। जैसे आपका एक राजगीर में भी है और एक आपका वैशाली में भी है ना, शांति स्तूप। ठीक है। मृत्यु, मृत्यु को स्तूप और निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण यानी वही मृत्यु, तो पद चिन्ह स्तूप जो बना दिया गया वहां पे उनका मृत्यु का। ठीक है। अब आप कहेंगे कि निर्वाण और मृत्यु का मतलब एक ही आप बोल रहे हैं। निर्वाण, निर्वाण प्राप्ति मतलब कि मृत्यु हुआ तो पद चिन्ह का, अब मृत्यु हो गया तो उसका मतलब चिन्ह के लिए कहते हैं स्तूप। ओके। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के, कहा हुआ था, हाँ ये पॉइंट याद रखिए, कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी किस देश के अंतर्गत है, तो ये नेपाल में है लुम्बिनी। कहाँ है, नेपाल में लुम्बिनी। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। चलिए खैर, निगेटिव बातों को छोड़ करके पॉजिटिव की ओर चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट करने वालों की इसमें कमी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। ठीक ना। लुम्बिनी, इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। क्या थे, शाक्यगण के मुखिया। इनकी माता जो थी माया देवी थी। कौन थी, माया देवी। इनका मृत्यु कितने दिन के बाद हो गया था, गौतम बुद्ध कितने दिन के थे, 7 दिन के मात्र थे। ठीक ना। 6 दिन पर छठियार होता है और 7वें दिन पर मतलब समझ लीजिए कि 7वें दिन माया देवी की मृत्यु हो गया। तो इनका लालन पालन करने का काम कौन की, सौतेली माँ गौतमी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। ठीक ना, प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु या अवस्था कहिए, ठीक ना, यशोधरा के साथ हुआ था। अर्थात गौतम बुद्ध के जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, ठीक ना, उनका नाम क्या था, यशोधरा था। ठीक है। इनसे एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम था क्या, राहुल। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। एक टीचर का मतलब किताब से पढ़े या मुंह जबानी पढ़े, आपके मन और मस्तिष्क में उतार दे
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, जरा सोचिए ना प्यारे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के, क्योंकि कपिल वस्तु जो है यही कपिल वस्तु में ही हुआ था इनका, लुम्बिनी नामक स्थान पर जो नेपाल में है, तो एक कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कितने दृश्य देखे? हम आपको 2 दृश्यों को बताए थे, यहाँ पे 4 दृश्य है, ठीक है। तो वही बात है, 2 भूल गए थे, हाँ एकदम हम आपको बता दे रहे हैं, भूल गए थे, ठीक। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, अब बूढ़ा व्यक्ति समझ में कर रहे हो कि लाचार होता है। एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक 100 का मतलब क्या होता है, एक लाश को देखे, और एक सन्यासी को देखे। ये 4 दृश्य इनके जीवन में परिवर्तन लाया, झकझोर दिया कि आखिर ये कोई व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ता है, मर क्यों जाता है, ये सन्यास धारण क्यों कर लेता है। इस चीज के खोज में वो निकल पड़े, समझे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29। आपको जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे ऋषभदेव और 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर थे। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, वो भी राजा के बेटे थे, ये भी राजा के बेटे हैं। ये 29 वर्ष की अवस्था में निकले, वो 30 वर्ष की, याद रखिएगा, भूलेगा मत, ठीक ना। गृह त्याग किए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब देखिए गृह त्याग की घटना जो था, बुद्ध भगवान का, गौतम बुद्ध का गृह त्याग की जो घटना था वो कहलाया महाभिनिष्क्रमण कहलाया, ठीक ना। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो पहले तो मान लीजिए सिद्धार्थ बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना, जिन्हें बुद्ध बाद में ना कहा जाने लगा, बुद्धि की प्राप्ति हो गया, तो वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का जो पहले गुरु कौन थे, तो वो पहले गुरु थे आपका आलार कलाम थे। कौन थे? आलार कलाम। समझ रहे बात को, ठीक ना। उन्हीं से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हो गए, अर्थात पहले उनसे शिक्षा ग्रहण किए तो वो प्रथम गुरु इनका हो गए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। पहले तो आलार कलाम से ले लिए शिक्षा, तो पहला उनका गुरु जो हो गए आलार कलाम हो गए। दूसरा के रुद्र करामपुत से क्या किए कि शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद उरुवेला के सिद्धांत को कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। अब ये उरुवेला में गए, वहां से उरुवेला जब गए तो सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को कौन कौन व्यक्ति मिले? कौंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले, साधना करने वाले मिले। इनको बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन परिश्रम। देखिए यहाँ पे आप सोचिएगा, ठीक ना, कि कोई 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कैसे रह सकता है। शायद ये बात को चढ़ा बढ़ा के लिखा गया होगा, ठीक ना। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकले थे? महापरिनिर्वाण अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में कि आयु में बैसाख महीना है ना जी, जेठ बैसाख की पूर्णिमा, ठीक ना, एकदम अजूरिया रात था, पूर्णिमा था, ठीक ना, कि रात निरंजना नदी के तट पर, निरंजना को अब फाल्गु कहा जाता है। कौन सा नदी? फाल्गु। पहले निरंजना नदी, अब हो गया फाल्गु। नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति का हुआ निरंजना नदी के तट यानी फाल्गु नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? कठिन तपस्या, 6 वर्षों का कठिन तपस्या किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए, और तब जाकर के इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब वही सत्य की खोज किए, ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से जाने गए। अब देखिए, जिस तरह से गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, सरयू है, ये सभी नदियां जब जा करके समुद्र में गिरती है तो उसमें कोई ये नहीं कहता कि ये गंगा है, ये गंडक है, ये है, वो ये है, ठीक ना, वो सब समुद्र ही कहलाती है। उसी तरह से जो व्यक्ति कोई काम करके जिस चीज़ में एंट्री कर जाता है उसको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जैसे ये बुद्ध कहती कहलाने लगे, बुद्ध सिद्धार्थ से बन गए बुद्ध, नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। और देखिए वो स्थान बोध गया था, बोध गया पहले नहीं था, बोध गया नहीं था, अब वो कहते हैं वो जगह कहलाने लगा आपका
बोध गया, मतलब कि गया में ही है। वो जो जिला आपका बिहार का जो जिला है ना, सबसे गौरव जिला गया, तो गया जिला में जो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ, तो अब ज्ञान की बुद्धि मिल गया, तो सिद्धार्थ से क्या बन गया? बुद्ध। तो अब वो कहलाने लगा बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है ना, अब पहला उपदेश, अपना उपदेश जीवन से संबंधित जो भी बात ये बताएं, तो कहाँ बताए? सारनाथ में, क्या, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप बुद्ध का जो बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ लिखा हुआ है, उसमें जो ये पहला जो उपदेश दिए, उस उपदेश को क्या कहा गया? क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा, जो लोगों का जो भाषा था ना, जो लोगों, जो सारनाथ में जो पहला ये अपना उपदेश दिए थे, तो वहां के जो लोग थे जो इनके बातों को समझ सकते थे, ठीक ना, तो उस भाषा में क्या किए? दिए। उस भाषा कौन सा भाषा था? वो पाली भाषा था। कौन सा भाषा था? पाली भाषा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया, ऐसे सारनाथ नहीं पूछेगा, ये भी पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो वो था कौन भाषा? पाली भाषा था। ओके, कौन सा भाषा था? पाली भाषा था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, अपना उपदेश जो थे पहले तो सारनाथ में दिए, ओकरा बाद अपना उपदेश दिए कौशल में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए, और अलग अलग जाकर के ये सब उस समय समझ लीजिए अलग अलग एक प्रांत था, ठीक है ना, अलग अलग था, आज के जैसा जिला नहीं था, ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। आज सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब उपदेश जो दिए वो आपका श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक ना। ओके, तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बुद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे आगे के पॉइंटों को हम लेकर के आएंगे। ओके, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।